असुरों को भेजा, भगवान ने सबका उद्धार किया। अब यहाँ वृंदावन में भी वत्सासुर, देवकासुर, बकासुर, ऐसे कई असुरों को कंस ने भेजा है। और एक तो अघासुर आया है। आप लोग ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। अघासुर जो पुतना का भाई था, उसको भेजा है, जो मगरमच्छ का रूप लेकर आया, जिसका एक होंठ धरती को छूता था और दूसरा होंठ आकाश को छूता था। तो ग्वाल बाल कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया चलो आज पिकनिक में जाते हैं, डब्बा पार्टी। यहाँ करते कि नहीं मुझे नहीं पता, पिकनिक। तो सभी लोग अपने अपने घरों से खाना भोजन बनाकर लाते हैं, अपना अपना टिफिन लाते हैं और जंगल में करते वन भोजन, जिसको कहते वन भोजन करेंगे। तो सारे ग्वाल बाल अपना अपना टिफिन लेकर आए थे, अपने अपने गाय बछड़े भी लेकर के वे गाय बछड़े वन में चरेंगे और हम अपना टिफिन खाएंगे। डब्बा पार्टी बोलते हैं उसको। तो सारे ग्वाल बाल कन्हैया ग्वाल बालों के बीच में वे बैठे हैं, सबने अपना अपना टिफिन खोला है, सब अपना अपना टिफिन खोल के एक दूसरे को खिलाते हैं। अब शांडिल्य ऋषि का पुत्र जो था वो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं था खाने का। वो वृंदावनी लाया था। वृंदावनी यानी वहां की भाषा में कढ़ी बोलते हैं, छाछ की कढ़ी, खाटी छाछ की कढ़ी वृंदावनी जिसको कहते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र अपनी कढ़ी को, अपनी गरीबी को छुपाता है। भगवान सबका हित कल्याण करना चाहते हैं। वो अपनी कढ़ी पी रहा था, भगवान ने उसके मुख से कढ़ी छीन ली और भगवान ने पी लिया। भगवान सबके थाली का जो है जूठा भोजन खाते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतार धारण किए हैं, तो भगवान जूठा भी खाते हैं, ये वास्तव में भगवान है कि नंद बाबा का बेटा है। तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। तो यहाँ ऐसा होता है कि जो अघासुर मगरमच्छ बनकर आया था, तो भोजन के पश्चात सारे ग्वाल बाल कन्हैया से कहते, कन्हैया देखो कितनी अच्छी गुफा है, चलो हम गुफा में जाते हैं। और सारे ग्वाल बाल मगरमच्छ के मुंह में, गुफा रूपी मुख में, उसके पेट में चले गए। और भगवान ने जान लिया कि अघासुर पुतना का भाई मुझे मारने, मगरमच्छ का रूप बना के गुफा जैसा मुख फाड़कर बैठा है, और उसमें सारे ग्वाल बाल प्रविष्ट हो गए, घुस गए अंदर, पेट में चले गए। और भगवान भी उसके पेट में गए और उन्होंने अपना आकार बढ़ाया है भगवान ने, और इतना बड़ा जड़ भारी शरीर का आकार बढ़ाया कि मगरमच्छ के दो मुंह फाड़ के भगवान ने उसका उद्धार किया और सारे ग्वाल बालों को बाहर लाए। फिर भगवान ने देखा कि गाय बछड़े तो सही है, तो उधर गाय बछड़े देखने भगवान गए, तो ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़े चुरा लिए थे। तो उधर गाय बछड़े नहीं थे, फिर इधर आके देखा तो इतने में ब्रह्मा जी ने वो जो ग्वाल बाल थे उनको भी चुरा लिया। अब कन्हैया समझ गए कि एक करतूत ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। तो कहते हैं कि भगवान ने अपने अंश से
जितने ग्वाल बाल और जितने गाय बछड़े ब्रह्मा जी ले गए, उन सबको जैसा का वैसा बना दिया, जितने गए उतने बना दिए। और फिर भगवान ब्रह्मा जी ने भी देखा कि अरे मैं तो जितने ग्वाल बाल और गाय बछड़े चुरा कर लाया था, ये तो सब वहां वैसे के वैसे दिख रहे हैं दूसरे। तो ब्रह्मा जी ने दोनों जगह चेक किया, तो ब्रह्मांड में भी और सब थे और नीचे मृत्यु लोक में भी सब दिखे। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि अरे ये तो सच में ईश्वर है, ब्रह्म है। और तब ब्रह्मा जी माफी मांगने नीचे आने भगवान के पास आना था, तो भगवान ब्रह्मा जी के भी रचयिता है। वे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां ब्रह्मलोक में जितने ब्रह्मा जी के सेवक थे, उन सबको कहा कि देखो, हम आजकल देख रहे हैं कि कई बहुरूपियां ब्रह्मा जी का रूप लेकर तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, इसलिए अगर यहाँ कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसको घुसने मत देना। अब नकली कौन थे? असली तो नीचे आए थे माफी मांगने। तो ऐसा भगवान ने सबको बोल दिया और जो है उतने में ब्रह्मा जी आ गए, क्योंकि नीचे तो भगवान दिखे नहीं। जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आए तो सारे है ने ब्रह्मलोक के देवताओं ने कहा कि देखो सही में ये जो है बहुरूपिया आ गया। और ब्रह्मा जी को कहा कि भागो भागो यहाँ से, ये ब्रह्मलोक में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम तो बहुरूपिया हो, असली ब्रह्मा जी तो यहाँ बैठे हैं, है ने। और तब ब्रह्मा जी भगवान के शरणागत हो जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं और इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। और तब ब्रह्मा जी ने जो चोरी करके ग्वाल बाल और गाय बछड़े लाए थे उसको वापिस लौटा दिया। ये वापिस लौटा दिए तो भगवान ने जो प्रकट किए थे, भगवान ने फिर से अपने अंदर अपने अंश को समा लिया। तो इस घटना को 1 साल हो गया। तो एक घटना किसी को पता ही नहीं चला कि ये जो असली ग्वाल बाल थे कि असली गाय बछड़े थे। लेकिन परिवार वाले कहने लगे आजकल हमारे बच्चे बहुत सुधर गए, बड़े आदर मान से रहते हैं, पर वो तो भगवान का अंश था। जब असली आ गए और तब उनका फिर से जो व्यवहार था वो शुरू हो गया, तब सबको पता चला कि ये तो असली ये आ गए और जो थे वो भगवान के अंश थे, जो भगवान ने ये लीला करी। और तब फिर जो घटना घटी थी वो सारी घटना 1 साल के बाद ग्वाल बालों ने अपने माता पिता को कहकर सुनाई। तो इस तरह से भगवान की लीला महिमा अगाध है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर भगवान ने कालिय नाग का दमन किया। फिर भगवान गोपियां कान्हा को कहती, कान्हा चल हमारे घर, हम तुम्हें माखन देंगे। तो भगवान चाहते हैं कि मैं ग्वाल बालों को, वानरों को माखन खिलाऊं, और इसलिए गोपी के बुलाने से भगवान गोपी के घर चले गए। अब भगवान गए तो सही, अब गोपी चाहती है कि अगर इसको मैं माखन दूं तो एक तो माखन लेके चला जाएगा, हमारे घर टिकेगा नहीं। इसलिए गोपियां कन्हैया से काम करवाती है। कन्हैया वो पाट उठा के इधर लाओ, कन्हैया उठा लिए, उठता नहीं, जबरदस्ती उठा के रख दिया। क्यों? कि माखन का लोभ था, ग्वाल बाल को खिलाना था। तो गोपी कहती, कान्हा छाछ पिएगा? बोले हाँ पीऊंगा, दे दो। कितना पिएगा? इतना पीऊंगा। तो गोपी कहती छाछ तो दूंगी, लेकिन पहले थोड़ा नाच के दिखा, है ने। तो कन्हैया खाटी छाछ के लिए नाचते हैं। तो वहां सूफी संतों ने गाया, हमें तो गाना आता नहीं है, लेकिन सूफी संतों ने गाया है, शेष महेश दिनेश गणेश दिनेश
सुरेश जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद गावे। नारद से शुक रटी पची हारे, परी पुनि तेऊ पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, बोल कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो गोपियों की थोड़ी सी खाटी छाछ के लिए भगवान को नचाती है, ऐसे भगवान को शेष महेश गणेश दिनेश उसकी महिमा को गाने में असमर्थ है। शुक नारद रटी पची हारे, रट रट के पच पच के साधना करके तपस्या करके जन्म जन्म मुनि जतन कराए, पर भगवान का ऐसा रूप ऐसा किसी ने देखा नहीं है। जो गोपियों को सुख मिला है, कितना सुख मिला है कि भगवान उनकी छछिया भर छाछ पे है, अहीर की छोहरिया नाच नचावे। तो ऐसा भगवान का गोपियों का परमात्मा के प्रति वो सच्चा प्रेम था। एकाकार गोपी होना चाहती है। और अब राधा जी का भगवान से वहां मुलाकात हुई है और कृष्ण राधा कृष्ण का वहां मिलाप हुआ है। पर राधा जी दो शरीर एक आत्मा है। भगवान की अर्धांगिनी कहो, भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्रियतम है राधा, और राधा का भी ईश्वर के प्रति कान्हा के प्रति सच्चा इतना प्रेम है कि उन्हीं के लिए जीती है। और वहां संतों ने गाया है, तीनों लोकन से